Very good morning, students. You know that budget, the government budget, this chapter is going on in macroeconomics, and today we will proceed this chapter. The main thing of this chapter is that government budget divided in two sectors. Number one is budget receipt, and number second is budget expenditure. I have already discussed with you how the budget receipts by the government. There are two important aspects of budget receipts is the revenue receipts and capital receipts. कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स बजट रिसिप्ट्स के एक मुख्य भाग हैं सरकार के बजट के, क्योंकि सरकार रेवेन्यू जनरेट इन्हीं दोनों एंगल से करती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैज़ आल्सो टू डायमेंशन, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। इन दोनों के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी थी। आज हम फोकस करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स पे। जैसे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कैपिटल। कैपिटल इज़ अ वर्ड विच जनरेट अ न्यू थिंग्स विच से भी कैपिटल। देखिए इकोनॉमिक्स में जब भी कैपिटल शब्द आए उसका मतलब होता है बच्चों पूंजी, क्योंकि सरकार बहुत सारा पैसा बहुत सारे सेक्टर्स में लगाती है, लेकिन वहाँ पर सरकार के सामने एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि सरकार उस पैसे से कुछ पूंजी निर्माण करे जो डेमोक्रेटिक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी का एक पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स। देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स हैज़ टू करेक्टर्स। इसके ये परिभाषा आपको लर्न करनी पड़ेगी। दो इसके करेक्टर हैं मेन। नंबर वन, क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। देखिए इसके एक एक वर्ड पे जाइए, क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, अर्थात जिसके प्रति सरकार की जवाबदेही है उस कैपिटल रिसिप्ट्स में। नंबर टू, कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो एसेट्स हैं उसमें रिडक्शन आता है गवर्नमेंट के एसेट्स में। दिस इज द कैपिटल रिसिप्ट। दीज आर द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स। आपको ये याद करनी होंगी। अब देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी। दिस इज वेरी एसेंशियल। नंबर वन इज रिकवरी ऑफ लोन्स। All the governments always try to be enhance its revenue receipts by the recovery of loans. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कई तरह के लोन प्रोवाइड करती है। उस लोन की रिकवरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन्स टू द गवर्नमेंट टू कॉप विद फाइनेंशियल क्राइसिस। जब भी राज्य सरकारों के पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ लोन पैसा उधार ले लेती है। इसके ये लोन जो सरकार देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो एक रेवेन्यू जनरेट का केंद्र सरकार के पास ये भी तरीका होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को अधिक से अधिक लोन दे, जिससे जब उसकी लोन की रिकवरी हो तो सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास उसके ब्याज के रूप में एक अच्छी खासी रेवेन्यू आ जाए। तो ये भी एक सरकार का तरीका होता है टू रिकवरी ऑफ लोन्स। सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन जो देती है उसकी रिकवरी करती है उन स्टेट गवर्नमेंट से जो लोन उनको दिया जाता है विभिन्न तरह की परियोजनाओं के लिए। विभिन्न तरह के राज्य सरकार की जो परियोजनाएं चलती हैं अपने राज्य के विकास के लिए, तो वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड करता है, उसमें कुछ उनको ब्याज देना पड़ता है। सेकेंड वन इज बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज। गवर्नमेंट बोरोविंग मनीज। अब देखिए सरकार कहाँ से सरकार पैसा लेती है। सरकार जो पैसा, नंबर वन जनरल पब्लिक, इसको बेटे मार्केट बोरोविंग भी कहते हैं। सबसे पहले सरकार या तो लोगों को लोन देकर के या लोगों से लोन पैसा लेकर के एक बोरोविंग ऑफ द अदर्स लाइबिलिटी। नंबर टू है इसमें द आरबीआई। आरबीआई इज द मेन फंक्शन विच प्रोवाइड द लोन फॉर द all the state government and the central government. Number three is rest of the world. There are so many types of financial institution which provide the loans for the government. सरकार उनको लोन दे के वहाँ से भी सरकार अपनी आय अर्जित करती है। And number third is other receipts. देखिए there is a word is disadvantage. The opposite of the disinvestment. Sorry. तो opposite of the investment is disinvestment. Disinvestment is when government sales of its share to the public sector और टू द प्राइवेट सेक्टर। जब गवर्नमेंट अपने शेयर प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर को सेल करती है तो वहाँ से जो गवर्नमेंट को आय प्राप्त होती है वो एक तरह से एक यहाँ पे इकोनॉमिक्स में वर्ड आता है उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट का जो अपोजिट है सरकार इस तरह से भी वहाँ से अपनी आय प्राप्त करती है। तो दिस आर द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सो यू शुड ट्राई टू बी अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस एंड टुमारो वी विल प्रोसीड द लेसन इन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।